दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रिप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप में से अगर कोई मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रिप। आखिर उस चूहेदानी विक्रेता को कहां से उसके दिमाग में ये विचार आता है कि दुनिया भी एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। द पैडलर वॉज अ पुअर रेट ट्रिप सेलर। ये पैडलर एक गरीब चूहेदानी विक्रेता था। ही नेदर हैड फैमिली नॉर ए हाउस टू लिव इन। ना तो इसका कोई अपना घर था और ना ही कोई अपना परिवार। He had always been chased away by people wherever he had gone for shelter. ये अक्सर लोगों के द्वारा भगा दिया जाता था जहां भी ये आश्रय के लिए जाया करता था। The world had never been kind to him. दुनिया के लोग कभी भी इस पर दया नहीं करते थे। This is why he was always thinking evils about them. इसी कारण से ये हमेशा उन लोगों के बारे में बुरा ही सोचा करता था। One day when he was thinking of rat trip and world's people. एक दिन जब वो चूहेदानी और ये दुनिया के लोगों के विषय में सोच रहा था, सडनली एन आइडिया कम्स इन हिज माइंड। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। ही बिगैन टू थिंक दैट द होल वर्ल्ड विथ इट्स ब्यूटी विच ऑफर्स शेल्टर एंड मनी आर एग्जैक्टली लाइक ए बेट इन रैट ट्रिप। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है, ये पूरी दुनिया और ये दुनिया के तमाम अच्छी चीजें जो हमें भोजन, आश्रय और मनी देती है, ये बिल्कुल चूहेदानी के अंदर रखा हुआ चारे की भांति होती है। When anyone tempts for these, they trap themselves into a rat trap. जब भी कोई इसको पाने का लालच करता है, वो अपने आप को एक चूहेदानी के अंदर फंसा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from crofter? क्या उस चूहेदान विक्रेता ने कभी भी ये उम्मीद किया था कि उसको उस क्रॉफ्टर के द्वारा इतनी मान सम्मान मिलेगी? नो, the peddler did not expect the kind of hospitality that he received from crofter because the peddler had always been chased away by people wherever he had gone for shelter. नहीं, इस चूहेदानी विक्रेता को कभी भी ये उम्मीद नहीं था कि उसको क्रॉफ्टर के द्वारा इस तरह से मान सत्कार मिलेगा, क्योंकि वो जहां भी जाया करता था लोग उसे अक्सर ही घरों से भगा दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the crofter so talkative एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर। वो क्रॉफ्टर पैडलर से बहुत ही फ्रेंडली मैनर में इतना ज्यादा बातचीत क्यों करता है? इसका आंसर होगा, द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ। वो क्रॉफ्टर एक बुढ़ा व्यक्ति था और इसकी वाइफ ऑलरेडी डेथ कर चुकी थी। ही वॉज लिविंग अलोन इन द कॉटेज, और वो झोपड़ी में अकेला ही रह रहा था। वेन ही गॉट द पैडलर एट हिज डोर आस्किंग फॉर शेल्टर, ही बिकेम हैप्पी। जब पैडलर को अपने घर के दरवाजे के सामने देखता है जो कि आश्रय मांग रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ही वॉज फ्रेंडली एंड टॉकेटिव विद पैडलर बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड हिज लॉनलीनेस। वह पैडलर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली मैनर में और इतना ज्यादा बातचीत इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने अकेलेपन को दूर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर। आखिर वो चूहेदानी विक्रेता को 30 क्रोनर का नोट क्यों दिखाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द क्रॉफ्टर थॉट दैट द स्ट्रेंजर हैड नॉट बिलीव्ड दैट हिज काउ गिव्स मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। वो क्रॉफ्टर को लगता है कि ये चूहेदानी विक्रेता मेरी बातों को विश्वास नहीं कर रहा है कि मैंने ये सारा धन दूध को बेचकर कमाया है। ही सो 30 क्रोनर टू द पैडलर। इसी कारण से उसको विश्वास दिलाने के लिए वो 30 क्रोनर का नोट पैडलर को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्या क्रॉफ्टर के द्वारा जो भरोसा उस चूहेदानी विक्रेता पर दिखाई गई थी, क्या उस चूहेदानी विक्रेता ने उसके भरोसे को रखा? इसका आंसर होगा, नो, द पैडलर डिडंट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रॉफ्टर बिकॉज ही हैड स्टोलन द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर नोट एंड एस्केप्ड टू द फॉरेस्ट। नहीं, उस चूहेदानी विक्रेता ने उसके भरोसे को नहीं रखा, बल्कि उसके घर से उसके दिखाए गए पैसे को चुरा करके वो जंगल की ओर भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही इंडीड फैलन इनटू ए रैट ट्रिप। आखिर चूहेदानी विक्रेता को ये क्यों लगने लगता है कि वास्तव में वो खुद भी अपने आप को एक चूहेदान के अंदर फंसा लिया है?
इसका आंसर होगा द पैडलर स्टोल 30 kroner ऑफ क्रॉप्टर्स एंड टुक द फॉरेस्ट टू स्केप फ्रॉम देयर। वो चूहेदानी विक्रेता क्रॉप्टर के घर से 30 kroner को चुरा करके जंगल का रास्ता से भागने लगता है। अनफॉर्चुनेटली ही ट्रैप्ड हिमसेल्फ इनटू ए कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपने आप को एक भूल भुलैया जंगल में फंसा लेता है। ही ट्राइड टू वॉक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन बट द पाथ वॉज ट्विस्टेड बैक। वह कोशिश करता है कि एक निश्चित दिशा की ओर चले, लेकिन आगे जाकर रास्ता मुड़ी हुई होती है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट ही डिडंट फाइंड एनी वे टू एग्जिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो चलते जाता है पर उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आती। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसे महसूस होता है कि जंगल का एक ही जगह पर वो बहुत देर से घूम रहा है। फाइनली he began to think that he trapped himself into a rat trap। अंत में उसे लगने लगता है कि अब वो चूहेदानी के अंदर अपने आप को फंसा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home। आखिर आयरन फैक्ट्री का मालिक चूहेदानी विक्रेता से इतने प्यार से क्यों बात करता है और उसे अपने घर क्रिसमस का त्योहार में इनवाइट क्यों करता है। इसका आंसर होगा when the iron master had looked him it was dark। जब आयरन फैक्ट्री का मालिक चूहेदानी विक्रेता को दिखता है यह रात का समय था। His face was looking like his old friend कैप्टन वॉन स्टेहल near the furnace light in night। रात के अंधेरे में इसका चेहरा आग के भट्टी के सामने इसके पुराने दोस्त कैप्टन वॉन स्टेल की तरह लग रहा था। Thinking him as an old regimental friend, he invites him home for Christmas Eve। अपना पुराना रेजिमेंटल दोस्त समझकर क्रिसमस का त्योहार में अपना घर आमंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। आखिर वो चूहेदानी विक्रेता आयरन फैक्ट्री के मालिक की इनविटेशन को क्यों ठुकरा देता है। इसका आंसर होगा द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर बिकॉज ही हैड एस्केप्ड स्टीलिंग 30 kroner ऑफ द क्रॉप्टर। चूहेदानी विक्रेता आयरन फैक्ट्री के मालिक का इनविटेशन को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि वो एक क्रॉप्टर के घर से 30 kroner चुरा करके भागा था। बीइंग इंट्रोड्यूस्ड as a regimental friend by Iron Master, the peddler suspected that the Iron Master might have known it and he thought that going up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into lion's den। आयरन फैक्ट्री का मालिक जब उसे रेजिमेंटल फ्रेंड कहता है तो उसे डाउट होता है। उसे लगता है हो ना हो ये फैक्ट्री का मालिक मेरे चोरी के विषय में जानता है और अगर मैं इसके साथ जाता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी इच्छा से शेर के गुफे में जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाउट डिड एडला हैव ऑन पैडलर। पैडलर को देखकर एडला को क्या शक होता है। इसका आंसर है व्हेन एडला पुट्स ऑफ हिज कैप ही गेट्स अप अब्रप्टली। जब एडला विल्मनसन उसके कैप को हटाती है वो झट से उठता है। स्वेट कम्स ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पे पसीने आ जाते हैं। लुकिंग fearful face of peddler, she thought either the peddler has escaped from jail or stolen something। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर एला को शक होता है या तो ये कहीं जेल से भागा है या फिर चोरी करके भागा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन इनविटेशन। आखिर एडला विल्मनसन के द्वारा इनविटेशन किए जाने पर पैडलर उस इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है, ऐसा क्यों। इसका आंसर होगा एडला विल्मनसन वाज ए डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। एडला विल्मनसन आयरन फैक्ट्री के मालिक की एक बेटी थी। सी वॉज ए काइंड यंग गर्ल। वह बड़ी दयालु किस्म की एक यंग लड़की थी। सी बिहेव्ड वेरी काइंडली विद द पैडलर एंड एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लिव देम जस्ट एज फ्रीली ही वुड गो विथ हर। वो उसको विश्वास दिलाती है कि वो उसे अपने घर से बिल्कुल जाने की इजाजत उसी तरह से देगी जैसे कि वो अभी उसके साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पैडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज। जब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है आयरन मास्टर जो पैडलर को समझ रहा था वो पैडलर है ही नहीं, तो पैडलर अपने बचाव में क्या कहता है। इसका आंसर होगा व्हेन इट वाज क्लियर दैट he was not the person, the peddler said in his defense that it was not his fault, he only begged to stay in the forge। जब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है आयरन मास्टर जिसे समझ रहा था वो पैडलर है ही नहीं, तब पैडलर अपने बचाव में कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है,
ये तो सिर्फ फैक्ट्री में ही रहना चाहता था। When Iron Master threatened him that he was given to the sheriff, he told in his defense that the whole world is nothing but a big rat trap. All good and bad things are like a bat to trap a poor fellow into trouble. जब फैक्ट्री का मालिक उसे धमकाता है कि अब वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा, तो वो अपने बचाव में कहता है, ये दुनिया भी एक चूहेदान है। इस दुनिया की तमाम अच्छे और बुरे चीज एक चारे की भांति होती है, जो गरीब व्यक्तियों को फंसाने के लिए चारे की भांति रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आखिर आयरन मास्टर को कब पता चलता है कि उसने कौन सा गलती किया है? इसका आंसर होगा, व्हेन द पैडलर वाज बॉथ एंड हिज हेयर कट बाय द वैलेट, he became clean, and when the paddler came in front of Iron Master in broad daylight, the Iron Master realized his mistake that the paddler was not the same man as he thought. अब जब चूहेदानी विक्रेता साफ होकर आयरन फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंचता है, तो आयरन फैक्ट्री का मालिक उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे गलती का एहसास होता है कि जिसे वो समझ रहा था वो व्यक्ति तो पैडलर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम? आखिर जब एडला को ये पता चल जाती है कि चूहेदानी विक्रेता उसके पापा का वो दोस्त है ही नहीं जो उसके पापा समझ रहे थे, फिर भी वो नहीं चाहती कि उसे इस तरह से घर से भगा दिया जाए। क्यों? द पैडलर वॉज ए पुअर मैन विदाउट फैमिली एंड होम। वो जो चूहेदानी विक्रेता था वो बहुत ही गरीब आदमी था। इसका ना तो अपना परिवार था और ना ही अपना कोई घर। He roamed all day long to sell his self-made rat trap, but he hardly earned this much to satisfy his hunger. वह दिन भर घूम घूम कर अपने ही द्वारा बनाए गए चूहेदानी को बेचता था, लेकिन फिर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वो अपनी भूख को भी संतुष्ट कर सके। Looking the miserable condition of peddler, Adla was sad. चूहेदानी विक्रेता का बुरी हालत को देखकर एडला काफी ज्यादा दुखी थी। He wanted to feel him good like a home and family. वो चाहती थी कि वो अच्छा महसूस करे, एक घर जैसा और एक परिवार के जैसा। He didn't want to chase away a poor man whom they had invited on Christmas Eve. वो नहीं चाहती थी कि एक गरीब व्यक्ति को हम लोग इस तरह से भगा दें जिसे हम लोग खुद ही क्रिसमस के त्योहार में इनवाइट करके घर बुलाया है। इसलिए इस चीज को जानते हुए भी कि वो पापा का दोस्त नहीं है, एडला अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पापा उसे घर पे रुकने का इजाजत दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर? आखिर एडला विल्मनसन पैडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा, एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर बिकॉज द गिफ्ट वाज ए स्मॉल rat trap that the peddler had made in the night to gift her. एडला पैडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये गिफ्ट एक छोटा सा रैट ट्रैप था जिसे चूहेदानी विक्रेता ने पूरे रात भर जग के बनाया था। द पैडलर हैड कीप्ट हिज स्टोलन मनी एंड रिक्वेस्टेड एडला टू रिटर्न दिस टू द क्रॉफ्टर हुज मनी पर्स वाज हैंगिंग नियर द विंडो व्हिच वाज एक्चुअली अ बेड फॉर हिम। पैडलर एडला से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस पैसे को उस क्रॉफ्टर को दे दे जिसका पैसे वाली बैग खिड़की के सामने लटक रहा था, जो एक्चुअली में इसके लिए एक चारे की भांति थी। जिस पैसे को चुरा कर वो अपने आप को इस दुनिया के चूहेदान में अपने आप को फंसा लिया था। बट इट वॉज हर काइंड दैट मेड हिम अ गुड मैन। ही थैंक्ड एडला फॉर हर गुड बिहेवियर ऑल डे लॉन्ग। चूहेदानी विक्रेता एडला के अच्छे व्यवहार से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और वो एक अच्छा इंसान बन गया। एडला विल्मनसन जो पैडलर के साथ एक कैप्टन की तरह व्यवहार की थी, इस कारण से पैडलर उसे थैंक कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल? पैडलर अपना नाम ना लिख करके कैप्टन वॉन स्टेहल का साइन लेटर पे क्यों करता है? इसका आंसर होगा, द पैडलर वॉज ए पुअर rat trap सेलर। पैडलर एक गरीब चूहेदानी विक्रेता था। ही हैड ऑलवेज बीन डिसरिस्पेक्टेड बाय पीपल। लोग हमेशा इसके साथ गलत ही व्यवहार करते थे। बट व्हेन ही मेट एडला विल्मनसन ही अंडरस्टूड व्हाट ह्यूमैनिटी मीन। लेकिन जब वो एडला विल्मनसन से मिलता है तब उसे पता चलता है कि इंसानियत क्या चीज होती है। एडला वॉज वेरी काइंड टू हिम। एडला उसके साथ बहुत ही प्यार से और अच्छे से व्यवहार करती है। इवन आफ्टर नोइंग हिज ट्रूथ, इसके सच्चाई को जानकर भी, दिस इनकरेज्ड हिम टू बी नाइस टू हर एंड ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। एडला विल्मनसन जो उसके साथ पूरा दिन भर एक कैप्टन की तरह व्यवहार की थी,
तो पैडलर भी चाहता था कि एला के साथ वो एक कैप्टन की तरह ही व्यवहार करे और इसलिए वो अपना साइन न करके कैप्टन वॉन स्टेहल का नाम लेटर पे लिखता है।